नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। उसके बाद से हम एंगल सम प्रॉपर्टी को जानेंगे और उसके बाद से जो हमारा मेन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल उसको जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस चीज़ को हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का जो हमारा हिंदी होता है वो होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। तो क्या होता है ट्रायंगल? अगर इसकी हम बात करें अगर ट्रायंगल के डिफिनेशन के बारे में, तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है, यानी कि जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है, उससे घिरा हुआ होता है, बना हुआ होता है। जैसे कि ट्रायंगल को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करें कि एबीसी एक ट्रायंगल है, क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है। तो अगर हम इसके लाइन सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया एबी, एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया बीसी और एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया सी या फिर एसी। तो ऐसे जो ट्रायंगल होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, इसके बारे में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को 2 बेस पे पढ़ते हैं। सबसे पहला साइड बेस पे, दूसरा एंगल बेस पे। तो साइड बेस पे हम ट्रायंगल को 3 भागों में बांटते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे किस पे? तो साइड बेस पे, यानी कि हम साइड बेस्ड पे हम ट्रायंगल को कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में। सबसे पहला हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हमारा होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तीसरा और आखिरी हमारा जो होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल को साइड बेस पे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल। तो अगर हम बात करें कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, अगर हम बात करें कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, तो जिस ट्रायंगल का तीनों साइड और तीनों कोण आपस में इक्वल होता है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में, तो जिस ट्रायंगल का 2 साइड और 2 एंगल आपस में इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का 2 साइड और 2 एंगल आपस में इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसके बाद हम आखिरी के बारे में बात करें स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, तो जिस ट्रायंगल का कोई भी साइड और कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को 2 बेस से पढ़ते हैं। सबसे पहला साइड बेस पे, तो साइड बेस पे भी हम जाने हैं। इसके बाद अगर बात करें एंगल बेस पे, तो एंगल बेस पे भी हम ट्रायंगल को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इक्विट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे अब जानेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसके बारे में जानेंगे। एंगल का मतलब होता है कोण, सम का मतलब यानी कि योग, प्रॉपर्टी का मतलब गुण। यानी कि ट्रायंगल के जो कोण होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, हम इसके सम की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, तो 3 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइड्स भी 3 होते हैं, इसलिए इसमें एंगल्स भी 3 होते हैं। तो ट्रायंगल का
अगर दुनिया का अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लें, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लें, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, अगर हम बात करें कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लें और इसके तीनों एंगल का अगर हम सम निकालें, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसको हम थ्योरम 6.8 में प्रूव भी करेंगे। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में जानेंगे। तो जब दो ट्रायंगल का शेप, साइज, आकार एक जैसा हो, समान हो, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी दो अगर हम ट्रायंगल ले लें, अगर वो दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं, उनका शेप, साइज, आकार सब सेम हो, तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास अभी यहाँ पे दो मार्कर है, दो मार्कर है। अगर आपसे बोले, अगर आपसे पूछें कि क्या यह दोनों मार्कर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों मार्कर का जो शेप, साइज और आकार है वो इक्वल है, एक जैसा है, एक समान है। तो जब वैसा कोई भी दो फिगर जिनका शेप, साइज, आकार इक्वल हो, एक समान हो, वो एक जैसे दिखती हो, तब उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि यह दोनों मार्कर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनका जो शेप, साइज, आकार है वो सब एक समान है। लेकिन हम यहाँ पे आपसे बोले कि एक मार्कर हमारा यह हो गया और एक मार्कर यह हो, ये दोनों मार्कर ही है। क्या है? दोनों मार्कर ही है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या यह दोनों मार्कर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों मार्कर का जो शेप, साइज और आकार है वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। इसी के चलते यह दोनों मार्कर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यही चीज हम पढ़ेंगे कि जब दो ट्रायंगल जिनका शेप, साइज, आकार सब कुछ एक जैसा होता है, तब हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर इन पांचों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है, अगर इन पांचों क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है दोनों ट्रायंगल, तब वह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए उसी को जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहला हमारा होता है एस एस एस, जिसका मतलब होता है एस से साइड, फिर एस से साइड, फिर एस से साइड, यानी कि इसको हम साइड 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 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। तीसरा हमारा होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, इसको हम एंगल साइड एंगल के नाम से जानते हैं। चौथा हमारा होता है एंगल एंगल साइड, यानी कि ए एस, एंगल एंगल साइड। और आखिरी जो हमारा पांचवा होता है उसको हम नाम देते हैं आर एच एस। यहां पे आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूअस, और एस का मतलब होता है साइड। एस का मतलब साइड। तो सबसे पहले हम इसमें बारी बारी से जानेंगे कि एस 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 क्या है, उसके बाद एस ए एस क्या है, उसके बाद ए एस क्या है, उसके बाद ए एस ए क्या है, उसके बाद आर एच एस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस 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 के बारे में कि हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखिए एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे पास, हम मानते हैं कि एक ट्रायंगल का नाम एबीसी है और एक का नाम पीक्यूआर है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है,
अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपस में इक्वल दिया हुआ है, तब यहाँ पे हम एस 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 तब यहाँ पे हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एस ए एस के बारे में, तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास हो, कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास अगर हो एबीसी PQR, अगर इन ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में कोई भी एक साइड एक दूसरे के बराबर दिया हुआ हो और बीच का एक एंगल एक दूसरे के बराबर हो और दूसरा साइड एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि दो साइड एक दूसरे के बराबर हो और दोनों साइड का जो बीच का जो एंगल होता है वह एक दूसरे के बराबर हो, तब यहाँ पे हम एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इन दो ट्रायंगल क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें हम आपको आगे चल के सबसे पहले ये भी बताएंगे कि हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और सबसे उसका मेन जो होता है कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे ASA के बारे में, यानी कि सेम उसी तरह से अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हो, फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है तो एडजस्ट कीजिएगा, फिगर इसका पूरा एक इक्वल होना चाहिए। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ASA के बारे में, यानी कि कोई भी पहला एंगल पहले एंगल के बराबर हो दूसरे ट्रायंगल का, उसके बाद दूसरा जो एंगल हो, एंगल B भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल C भी हो सकता है, कोई भी दूसरा एंगल, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो और दोनों एंगल के बीच का जो साइड आ रहा है वो साइड भी आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे ASA यानी कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें AAS के बारे में, AAS के बारे में, तो अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास है, एक का नाम ABC है, दूसरे का नाम PQR है, अगर इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? AAS के बारे में, यानी कि अगर पहला कोण A कोण P के बराबर है, उसके बाद B कोण Q के बराबर है, उसके बाद वाला जो साइड आ रहा है अगर वह साइड इसके बाद वाले ट्रायंगल की साइड के अगर बराबर होगा, तब यहाँ पे AAS तब यहाँ पे हम बोलते हैं कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके बाद आखिरी वाला बात करेंगे अगर हम RHS के बारे में, तो R का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, यानी कि इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेम पहले जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, एक PQR है और एक ABC है, और यहाँ पे अगर B पे 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे Q पे, और इसका जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस अगर E आपस में इक्वल है और दोनों में से कोई एक साइड अगर आपस में इक्वल हो जाता है, तब वहां पे हम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं। R का मतलब राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूअस, जो स्लैंट लाइन इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस। तो अगर हाइपोटेन्यूअस भी आपस में बराबर दे दे और इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब वहां पे हम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, यानी कि अगर आपकी किताब में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी का अगर मिलता है तो उस क्वेश्चन को हम आखिर हैंडल कैसे करें, यानी कि उसको कैसे बनाएं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो कॉन्ग्रुएंसी का, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। तो उसको बनाने के लिए हम 4 से 5 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह 4 से 5 पॉइंट जो होगा आपका, वो रामबाण आपके लिए साबित होगा किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन के लिए। यह जो पॉइंट अभी 5 बता रहे हैं हम, शायद ही आपको किसी दूसरी जगह मिलेगा, तो ध्यान दीजिए इसको। तो सबसे पहला होता है
वो क्या होता है, गिवन। क्या होता है गिवन? जब कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जब किसी भी क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डेटा दिया रहता है, गिवन में कुछ ना कुछ डेटा उसमें दिया रहता है। तो उस डेटा को सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले उस डेटा को हमें लिखना है। क्या करना है? लिखना है। उसी को बोलते हैं गिवन। तो गिवन में सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को लिखते हैं। उसके बाद हमारा है कि वर्किंग ट्रायंगल ढूंढना, खोजना। यानी कि सबसे पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी क्वेश्चन को जो कांग्रेसी का होता है, तो सबसे पहले उसके गिवन को हमें लिखना है। उसके बाद से हमें वर्किंग ट्रायंगल ढूंढना है, यानी कि हमें किस ट्रायंगल में काम करना है, हम किस ट्रायंगल में काम करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो वो कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको टू प्रूफ से। कहां से? टू प्रूफ से। जो क्वेश्चन में टू प्रूफ दिया रहेगा वह टू प्रूफ आपको बताएगा कि आपको किस ट्रायंगल में काम करना है, वहां से आपको वर्किंग ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि गिवन लिखिए, उसके बाद वर्किंग ट्रायंगल को ढूंढे। तो यह कहां मिलेगा? तो टू प्रूफ से। कहां मिलेगा? टू प्रूफ से। इसके बाद से अप्लाई क्राइटेरिया, 5 में से कोई एक। जब आपके पास वर्किंग ट्रायंगल जब मिल जाएगा तो तब आपको उस ट्रायंगल को देखना है और वहां पे इस चीज को देखना है, गिवन को देखते हुए कि जो गिवन में दिया है और जो हमारे पास वर्किंग ट्रायंगल है उसमें 5 में से कोई एक कौन सा वैसा क्राइटेरिया है जिसको यह फुलफिल कर रहा है। तो 5 में से किसी एक क्राइटेरिया का मदद लेके हम उसको क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सबसे जरूरी होता है। कॉन्ग्रुएंसी में सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सारे बच्चे में से, मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिंबॉलिक फॉर्म में बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले अब क्या करना है कि सिंबॉलिक फॉर्म पे पकड़ बनाना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म का सबसे खतरनाक ट्रिक होता है उसको निकालने के लिए कि हमेशा जो सिंबॉलिक फॉर्म हो वह आप हमेशा एंगल बेस पे लिखें। किस पे लिखें? एंगल बेस पे। किस पे? एंगल बेस पे। यानी कि कभी भी अगर कोई साइड इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साइड अगर इक्वल होता है इस ट्रायंगल का तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए हमेशा आपको जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है वो एंगल बेस पे लिखना है। कैसे लिखना है? एंगल बेस पे। हम आगे बताएंगे भी कि हम कैसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, हम कैसे एंगल बेस को पहचानते हैं। इसके बाद जो आखिरी हमारा होता है सीपीसीटी। क्या होता है? सीपीसीटी। यानी कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट करें, उसके बाद कुछ वहां पे वैल्यू आपसे पूछा जाता है कि इस साइड के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में अगर इक्वल है उसको प्रूफ कीजिए। तो वहां पे अगर कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके रेस्ट एंगल्स यानी कि जो बचे हुए हैं और रेस्ट साइड जो बचे हुए हैं वो सब भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे इसको भी जानेंगे। तो इस तरह से हम ट्रायंगल जो चैप्टर हमारा है कॉन्ग्रेसिव ट्रायंगल, उन सभी के थ्योरी को हम इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इसके बाद हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। जिस क्वेश्चन की मदद से जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे हम सिंबॉलिक फॉर्म पर लिखते हैं, कैसे हम सीपीसीटी निकालते हैं। इन सभी बातों को हम उसमें चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर वीडियो अगर आ रहा है उसको चैनल पर जब डाला जा रहा है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू।